हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स खोजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसकी एक पीडीएफ बनाई है ना। कल मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स बताए थे, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करने वाले हैं। जिन बच्चों को ये पीडीएफ वगैरह चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे लाइव क्लास जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें एनरोल करना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं, सर क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितनी फीस रहेगी। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो ऋषभ त्यागी 1610 से मेरी आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो करके अपने डाउट्स वगैरह ले सकते हैं, वहाँ भी मैं एमसीक्यू पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पर जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका ओल्ड रेशियो, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एडमिशन के टाइम पर ओल्ड रेशियो जब भी इस्तेमाल किया जाएगा जब पुरानी कोई चीज़ होगी। नया पार्टनर से आपसे ऑप्शन दे रखा है, नया पार्टनर गुडविल आएगा, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ता है ना। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो पार्टनर हैं अरुण और विजय, हमको बैलेंस शीट दे रखी है और मशीनरी की कीमत दे रखी है 40,000 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है कि बैलेंस शीट में जो मशीनरी है वो 20% अंडर वैल्यूड है, यानी कि ये जो कीमत है वो किसी चीज का 20% कम दिखाएगा। यानी कितनी कीमत है, 80% हुई, 20% कम। तो हमें कितनी निकालनी है सर, 100%। तो 40,000 इंटू 100 अपॉन ये वैल्यू कितनी, 80, यानी कितना आ जाएगा 50,000। तो नई बैलेंस शीट में जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा सर, 50,000 जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल दे रखी है 54,000, 36,000। उन्होंने एडमिट किया है सी को 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट में। सी ने ब्रॉड प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, ओके। द कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी वुड बी। अब आपको ये पता लगाना है कि जो सी है उसको कितना कैपिटल लाना है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो सी का शेयर 1/3 है, यानी कि मान लेते हैं इन दोनों का शेयर क्या होगा 2/3। तो ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 90,000। अब 90,000 इन दोनों की कैपिटल है, उनका शेयर कितना था 2/3, यानी कि किसी चीज का इन्होंने 2/3 किया तो 90,000 आया। तो उसकी टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 90,000 इंटू 3/2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,35,000। अब 1,35,000 में से 90,000 तो ये तो लिया है, तो सी कितना आएगा सर 45,000, यानी कि इसका आंसर होगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है सन एंड स्टार पार्टनर्स है फर्म में 2:1। मून को एडमिट किया नए पार्टनर के लिए, न्यू रेशियो दे रखा है आपको, ओके। मून ब्रॉड द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, अपने गुडविल और कैपिटल के लिए ये सारी चीज लाया। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इफ हिज कैपिटल इज कंसीडर्ड एज 3,80,000 द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। क्या किया जाएगा, देखो ये आपका 3,20,000 और ये 80,000 4 लाख और ये 50, यानी 4,50,000, जिसमें से कैपिटल कितनी 3,80,000, तो बचे हुए क्या हो गया गुडविल हो गई, यानी कि 70,000। फिफ्थ क्वेश्चन है आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं सर, हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिक्स्थ है आपसे कह रहा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इसमें मतलब ये मत करिए, ठीक है ना, अकाउंटेंट वाला है तो इजीली कर लोगे। कैन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड। ये ऐसा नहीं होता, प्रोविडेंट फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है ना। इसका आंसर होगा बी। एनालाइज द ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑन द रिवैल्यूएशन। ये आपको ट्रांजैक्शन देखना है और उसका इफेक्ट क्या होगा वो बताना है। 2 मंथ की सैलरी है 6,000 पर मंथ और वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी एक तरीके से लायबिलिटी होती है, और ये अभी आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए खर्चा है, डेबिट साइड में जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर आपको असर्शन रीजन दे रखे हैं, ओके ना। 9th में आपको एक्सप्लेन करना है, देखो ए at the time of admission if profit share ratio among old partner does not change then sacrifice ratio will be old profit share ratio। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। लेकिन रीजन दे रखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो प्लस न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो, ये आंसर गलत है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, यानी कि
असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न इसका गलत है। फिर आपको रेशियो के क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो दे रखा है, ये जेड को एडमिट किया है 1/5 के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इफ जेड एक्वायर 3/20 एंड फ्रॉम एक्स एंड वाई से, मतलब कि एक 3/20 लिया है उसने किससे, एक्स से, और 1/20 लिया है वाई से, तो एक्स के शेयर में से 3/20 आप माइनस कर दोगे, वाई के शेयर में से 2/20 माइनस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। 12 को देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, किस में वो बांटा जाता है सर, वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 13 है आपका आशा एंड निशा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1। आशा सन आशीष वाज एडमिटेड फॉर 1/4, मतलब कि ठीक है, द रिमेनिंग वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा। गुडविल आपको फॉर्म की 40,000 आपको पूछा है हाउ मच गुडविल बी कैरिड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो इसका सिंपल है, आप रेशियो से करके निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर और देखते हैं, एबीसी पार्टनर है फर्म का, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, तो क्या होगा इस केस में, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व नहीं, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनर डिसॉल्व नहीं, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी इसका आंसर होगा सी। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज होती है तो वो कहाँ जाती है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हमको एसेट्स अकाउंट में, क्योंकि वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में नहीं जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में भी डेबिट में नहीं जाएगी, एसेट्स अकाउंट में डेबिट में जाएगी। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, वो कहाँ जाएगा सर, वो हमारा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर उसके बाद आपके वही रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, तो आप रेशियो वाले क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे, और मैं देखता हूँ आपके लिए कोई अच्छा क्वेश्चन। हाँ 22 वाला देखते हैं। 22 में आपसे कहा जा रहा है कि एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो दे रखा है, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप 1/5 विच ही एक्वायर इक्वली, तो आप 1/5 इंटू 1/2 करोगे तो 1/10 आएगा, एक्स में से 1/10 माइनस और वाई में से भी 1/10 माइनस। जेड ब्रिंग 40,000 एज गुडविल इन कैश, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली है तो बराबर बांटा जाएगा, यानी कि एक्स को भी 20,000 और वाई को भी 20,000। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, तो क्या होगा, हम उसके करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, सी होगा इसका आंसर। फिर एट द टाइम, ये तो खैर रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस लिए होता है, गुडविल के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में से। अगर आपको लगता है ये पीडीएफ आपके काम की, मेरे हिसाब से काम की है, अभी मैं बहुत जल्द आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिए मत। थैंक यू सो मच।